नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हो कि आप एसबीआई बैंक में जाए बिना भी अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हो। तो जी हाँ, आप एसबीआई बैंक में जाए बिना ही जीरो बैलेंस के थ्रू ऑनलाइन अपना केवाईसी अकाउंट ओपन करवा सकते हो, वो भी सिर्फ अपने आधार कार्ड और पान कार्ड के थ्रू। और अगर आपने ये जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करवा लिया तो आपको पासबुक भी मिलेगी, चेकबुक भी मिलेगी और डेबिट कार्ड भी मिलेगा। तो आप भी जानना चाहते हो कि आप कैसे इस जीरो बैलेंस अकाउंट ओपनिंग करवा सकते हो एसबीआई में, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और इस वीडियो में बताए गए हर स्टेप को फॉलो कीजिएगा, वरना अगर कोई भी स्टेप आप चूक गए तो आपका अकाउंट ओपन नहीं होगा और आपका अकाउंट की प्रोसीजर आपको फिर से करनी पड़ सकती है। तो अगर आप भी एसबीआई में अपना अकाउंट ओपन करवाना चाहते हो तो सबसे पहले आप अपने आधार कार्ड और पान कार्ड में जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आपके पास आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि अकाउंट ओपन के दौरान आपके मोबाइल के ऊपर काफ़ी सारे ओटीपीज आएंगे। तो अगर आपने अपने आधार कार्ड पान कार्ड में अपना मोबाइल नंबर लिंक करवाया हुआ है तो आप आसानी से ई केवाईसी के थ्रू अपना एसबीआई का अकाउंट ओपन करवा सकते हो। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी प्रोसेस बताऊंगा। तो सबसे पहले स्टेप में आपको एसबीआई योनो ऐप एंड बैंकिंग एंड लाइफस्टाइल ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। ये एसबीआई योनो बैंक से अलग है, तो आपको प्रॉपरली वहां पर जाके एसबीआई योनो ऐप जो बैंकिंग एंड लाइफस्टाइल से रिलेटेड है वही डाउनलोड करना है। स्टेप 2 में जैसे ही आप योनो एसबीआई ऐप को ओपन करोगे, आपके पास से लोकेशन की परमिशन मांगेगा। वो लोकेशन की परमिशन आपको अलाउ कर देनी है, क्योंकि केवाईसी के दौरान आपका लोकेशन भी ट्रैक होता रहेगा, तो आपको अपने लोकेशन की परमिशन को अलाउ कर देना है। स्टेप 3 में आप होम पेज पर आ जाओगे और ऐसा इंटरफेस जो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है वैसा इंटरफेस आपको दिखाई देने को मिलेगा। उसके बाद आपको ओपन सेविंग अकाउंट के ऑप्शन पर क्लिक करना है और जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे ऐसा इंटरफेस जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है वैसा इंटरफेस आपको अपने मोबाइल पर देखने को मिलेगा। स्टेप 5 में आपको इंस्टा प्लस सेविंग अकाउंट के ऊपर क्लिक करना है और यही के ऊपर क्लिक करना है, क्योंकि इंस्टा प्लस सेविंग अकाउंट के थ्रू ही आप ऑनलाइन अकाउंट ओपन करवा पाओगे, वरना दूसरे ऑप्शन पर आप अगर क्लिक करोगे तो आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को लेकर आपकी नज़दीकी एसबीआई के ब्रांच में जाना पड़ेगा और बाकी प्रोसेस वहां पर जाकर ख़त्म करके उसके बाद आपको अपना अकाउंट ओपन करवाना पड़ेगा। तो आपको इंस्टा प्लस सेविंग अकाउंट के ऊपर क्लिक करना है और जैसे ही आप वहां पर क्लिक करोगे आपको 2 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, विदाउट ब्रांच विजिट एंड विथ ब्रांच विजिट। इसका मतलब ये है कि आप अपने नज़दीकी एसबीआई की ब्रांच में जाकर अपना अकाउंट ओपन करवाना चाहते हो या यहीं से वीडियो केवाईसी के थ्रू अपना अकाउंट ओपन करवाना चाहते हो। तो हमें विदाउट ब्रांच विजिट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप उसके ऊपर क्लिक करोगे ऐसा इंटरफेस आपको अपने स्क्रीन पर देखने को मिलेगा। अब आप जैसे ही विदाउट ब्रांच विजिट के ऊपर क्लिक करके ओपन करोगे तो ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा, जिसमें आपको बताया गया है कि आपको वीडियो केवाईसी के थ्रू अपना अकाउंट ओपन करवाना पड़ेगा, आपको मिनिमम बैलेंस भी मेंटेन नहीं करना पड़ेगा और आपको चेकबुक और पासबुक भी मिलेगी। अब स्टेप 8 के ऊपर आप आ जाएंगे। अब 2 ऑप्शन आपके स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहे होंगे। पहला ऑप्शन स्टार्ट अ न्यू एप्लीकेशन और दूसरा ऑप्शन है रिज्यूम एप्लीकेशन। तो हमने अब तक कोई भी एप्लीकेशन इस एप्लीकेशन के थ्रू डाली हुई नहीं है, हम हमारा फ्रेश अकाउंट ओपन करवा रहे हैं। तो हमें स्टार्ट अ न्यू एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करना है और सारी प्रोसेसन जिसमें लिखा हुआ है उसके ऊपर सारी प्रोसीजर के ऊपर क्लिक करके नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप स्टार्ट न्यू एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करोगे तो उसमें लिखा हुआ आएगा कि जो वीडियो का केवाईसी होगा वो वीडियो कॉल के थ्रू होगा। नंबर 2, सारे डॉक्यूमेंट्स पेपरलेस होंगे, आपको आपके नज़दीकी होम ब्रांच में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नंबर 3, आपको रुपए डेबिट कार्ड मिलेगा। नंबर 4, आपको चेकबुक भी मिलेगी। और ये सब डिटेल्स को भरने के बाद आपको टिक मार्क ऑप्शन पे ऊपर क्लिक करना है और नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करना है। अब स्टेप 9 में आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है जो आधार कार्ड और पान कार्ड के साथ लिंक होगा और अपना ईमेल आईडी भी एंटर करना है। और जैसे ही आप अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी एंटर करके नेक्स्ट बटन पर क्लिक करोगे आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वेरीफाइड होगा, वो भी ओटीपी के थ्रू। उसके बाद जैसे ही आप अपना अकाउंट वेरीफाई मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वेरीफाइड करोगे तो स्टेप 10 में आपको अपने अकाउंट का पासवर्ड सेट करना है। तो आप अपने अकाउंट का पासवर्ड इस तरह से स्ट्रॉन्ग कीजिएगा जिसमें ABC लेटर भी आए, स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि @ कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा और नंबर्स
एग्जाम्पल के तौर पर abc@12345 ऐसा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड को आप लिखिएगा और उसे सेव कर लीजिएगा, क्योंकि जैसे ही प्रोसेस खत्म होगी और हम योनो एसबीआई में लॉगिन होंगे तो आपको इसी पासवर्ड के थ्रू अपना योनो एप्लीकेशन ऐप को ओपन करना पड़ेगा। तो अपना पासवर्ड को ध्यान से अच्छी तरह और अच्छी जगह पर सेव कर लीजिएगा। पासवर्ड रखने के बाद जैसे ही आप नेक्स्ट बटन पर क्लिक करोगे ऐसा इंटरफेस आपके स्क्रीन पर देखने को मिलेगा, जिसमें लिखा हुआ है कि मैं इंडियन हूं और इंडिया के ही रीजन में रहता हूं और टैक्स स्लैब के अंदर अगर मैं आऊँगा तो जो भी टैक्स सरकार के द्वारा मुझे देना पड़ेगा उसे मैं दूंगा। जैसे ही आप उसके ऊपर टिक करोगे और नेक्स्ट ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक करोगे, आपके सामने ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा, जिसमें अकाउंट ओपन प्रोसीजर स्टार्ट लिखा हुआ है। सारी प्रोसीजर ऑनलाइन है और आपको ओटीपी के थ्रू वेरीफाइड होना पड़ेगा, वो भी वैलिड मोबाइल नंबर के साथ जो आधार कार्ड और पान कार्ड के साथ लिंक होगा। सारी टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ने के बाद आप एग्री बटन पर के ऊपर टिक मार्क करेंगे और नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। स्टेप 13 में आपको अपना आधार कार्ड नंबर एंटर करना है, जिसके थ्रू मोबाइल नंबर वेरीफाइड होगा और आधार कार्ड भी वेरीफाइड होगा। सारी डिटेल्स जैसे ही आप आधार कार्ड डालोगे और नेक्स्ट बटन पर क्लिक करोगे, आपका आधार नंबर के साथ जो मोबाइल नंबर रजिस्टर होगा उसके ऊपर ओटीपी जाएगा और वहां के थ्रू आपका आधार नंबर वेरीफाइड होगा और उसके बाद आपकी सारी डिटेल्स नेक्स्ट ऑप्शन में आपको दिखाई देने को मिलेगी। जैसे ही आप आपका आधार कार्ड वेरीफाइड करें, सारी डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर दिखाई देने लग जाएगी। तो आप सारी डिटेल्स को पढ़ लीजिए और नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक कीजिए। स्टेप 14 में आपको आपका एड्रेस कंफर्म करना है, जिसमें आप जहां पर रहते हैं उस जगह का नाम, स्टेट का नाम, पिन कोड, एरिया का नाम, सारी डिटेल्स फीड करनी है, वो भी आधार कार्ड में जो एड्रेस है उसी के थ्रू, क्योंकि आधार कार्ड का एड्रेस और आपका लिखा हुआ एड्रेस वो मैच होना चाहिए। अगर मैच नहीं होगा तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट भी हो सकती है। तो आधार कार्ड के मुजब ही अपनी सारी डिटेल्स भरें, ये बात आप ध्यान रखिएगा। स्टेप 15 में आपको अपना पान कार्ड नंबर एंटर करना है। जैसे ही आप आपका पान कार्ड नंबर एंटर करेंगे, आपको नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे और विंडो में आपकी फ़ोटो आ जाएगी जो आधार कार्ड में ऑलरेडी है, यानी कि जो आपके पासबुक में वही फ़ोटो आएगी जो आपके आधार कार्ड के में जो लगी हुई है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। और अगर ये फ़ोटो को आप बदलवाना चाहते हो तो आप अपनी नज़दीकी ब्रांच में जाकर उसे चेंज करवा सकते हो। जैसे ही आप नेक्स्ट बटन पर क्लिक करोगे, वहाँ पर आपको अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल भरना पड़ेगा। आपने जितना भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है आप भर दीजिए। मेरे केस में मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है, तो मैं पोस्ट ग्रेजुएशन के ऊपर क्लिक करूँगा और नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करूँगा। जैसे ही मैं नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करूँगा, वहाँ पर मुझे ये विंडो दिखाई देने को मिलेगी, जहाँ पर ये लिखा हुआ है कि मैंने मैरिज की हुई है या नहीं की हुई है। तो अगर मैंने मैरिज की हुई है तो मैरिड के ऑप्शन पर क्लिक करना है, नहीं की हुई है तो अनमैरिड के ऑप्शन पर क्लिक करके नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करना है। तो स्टेप 16 में आपको डेट ऑफ बर्थ की जगह डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, पापा का नाम लिखना है, मम्मी का नाम लिखना है और जो सारी प्रोसीजर डिटेल्स लिखी हुई है वो अच्छी तरह से लिख कर नेक्स्ट बटन के ऊपर आपको क्लिक करना है। उसके बाद के ऑप्शन में आप क्या धंधा करते हैं वो धंधे के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है, यानी कि ऑक्यूपेशन, धंधा आप क्या करते हो। अगर आप सैलरीड पर्सन हो, जॉब पर्सन हो तो आप जॉब पर क्लिक करोगे। अगर आप कोई अपना छोटा मोटा बिजनेस करते हो तो बिजनेस के ऑप्शन पर क्लिक करोगे। मेरे केस में मेरा बिजनेस है तो मैं बिजनेस के ऑप्शन पर क्लिक करके नेक्स्ट बटन पर क्लिक करूँगा। 16 ऑप्शन में आपको अपनी एनुअल इनकम लिखनी है, यानी अपनी सालाना आय। आपकी सालाना आय जितनी होगी उतनी आपको लिखनी पड़ेगी। तो मैं यही आपको बताऊंगा और रिकमेंडेशन करूंगा कि आप सालाना आय 3 लाख के ऊपर ही लिखो। और ऐसा क्यों? क्योंकि इसके साथ आपको क्रेडिट कार्ड के भी बहुत सारे ऑप्शन मिलने को मिलेंगे। तो अगर आपकी आय ज़्यादा होगी तो अच्छे खासे क्रेडिट कार्ड के ऑफर आपको दिखाई देने को मिलेंगे। और इसको लिखने के बाद आपको नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करना है और नेक्स्ट ऑप्शन में आपको आपका रिलीजन यानी कि आपका धर्म क्या है वो एसबीआई पूछेगा। तो आप जिस किसी भी धर्म में आते हो, मेरे केस में मैं मुस्लिम हूँ तो मैं मुस्लिम के ऑप्शन पर क्लिक करूँगा और नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करूंगा, जहां पर मुझे मेरी कैटेगरी डिफाइन करनी होगी, यानी कि मैं एसटी में आता हूं, एससी में आता हूं, ओबीसी में आता हूं, जनरल कैटेगरी में आता हूं। मेरे केस में मैं ओबीसी के अंदर आता हूं तो मैं ओबीसी के ऑप्शन पर क्लिक करूंगा। स्टेप 17 जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये स्टेप को आपको भरना ही भरना है। इसमें आपको अपनी नॉमिनी की डिटेल भरनी पड़ेगी। आप अपनी सारी नॉमिनी की डिटेल्स को ध्यान से भरिएगा। और ऐसा क्यों? क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता आपका एक्सीडेंट हो गया, आप मरवरा गए, तो आपके जो बैंक में अकाउंट में पैसे रहेंगे वो जो
भी नॉमिनी होगा उसी को ही मिलेंगे। तो अगर आपने अपना नॉमिनी डिटेल फाइल अब तक नहीं किया हुआ है तो सबसे पहले अपना नॉमिनी जो भी है उसकी सारी डिटेल्स भरे, उसके पैन कार्ड की डिटेल भरे, उसके आधार कार्ड की डिटेल भरे, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, खुदा ना खास्ता हमें कुछ हो गया तो हमारे नॉमिनी को पीछे हमारे दौड़धाम नहीं करने पड़े, इसलिए नॉमिनी की डिटेल्स मांगी जाती है। हैजल फ्री तरीके से नॉमिनी को पैसे मिल जाते हैं। अभी आपको अपनी नज़दीकी SBI ब्रांच की डिटेल्स भरने का ऑप्शन दिखाई देना पड़ेगा। तो इसमें आपकी नज़दीकी SBI ब्रांच, जैसे कि मैं गुजरात के वलसाड जिले में रहता हूं, तो वलसाड जिला के नज़दीकी ब्रांच में जो भी SBI की ब्रांच होगी उसकी सारी डिटेल्स मुझे फिलअप करनी है। ऐसा आपको नहीं करना है कि आप रहते हो गुजरात में और आप भर रहे हो दिल्ली का, क्योंकि ये ऑप्शन बहुत बार आपको दिक्कत भी पैदा कर सकता है। तो अपनी नज़दीकी होम SBI ब्रांच के सारे एड्रेस आप फिलअप कर दीजिए, जो यहाँ पर आ जाएगा उसके ऊपर क्लिक कीजिए और नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक कीजिए। उसके बाद आपको अपने डेबिट कार्ड यानी कि जो आपके साथ ATM कार्ड मिलेगा उसके ऊपर क्या नाम चाहिए वो आपको लिखना पड़ेगा और आपको नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। और इसके बाद ये ऑप्शन दिखाई देने आपको लगेगा जिसमें लिखा हुआ है कि मैक्सिमम 15 डेज़ के अंदर आपको आपका डेबिट कार्ड मिल जाएगा। और जैसे ही आप नेक्स्ट बटन पर क्लिक करोगे आपका टोकन नंबर जनरेट हो जाएगा। यही टोकन नंबर के थ्रू आप पता कर सकते हो कि आपका अकाउंट ओपन हुआ है या नहीं। तो ये टोकन नंबर को आप ध्यान से संभाल के रखिएगा और स्क्रीनशॉट भी लेके रखिएगा। स्टेप्स 20 में आपको वीडियो KYC की प्रोसेस को स्टार्ट करना है, जहां पर आपकी फ़ोटो लेंगे, आपकी साइन लेंगे वाइट ब्लैंक पेपर पर। तो आपको 2 ब्लैंक पेपर A4 साइज़ के रखने पड़ेंगे और ब्लू और ब्लैक बॉल पेन को भी आपको रखना पड़ेगा। उसमें बाद आपकी पैन कार्ड की भी फ़ोटो रखेंगे। तो सारे डॉक्यूमेंट्स आप अपने पास ही रखिए, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, एक बॉल पेन और 2 ब्लैंक पेपर जिस पर आपकी साइन लगेगी। उसके बाद आपको जो भी परमिशन मांगे मोबाइल में, जैसे कि माइक की परमिशन, कैमरे की परमिशन और लोकेशन की परमिशन, वो आपको अलाउ कर देनी है और वीडियो कॉल की प्रोसेस को स्टार्ट कर देना है। एक एजेंट के थ्रू आपका वीडियो कॉल हो जाएगा और वो जो भी डिटेल्स आपसे मांगे कि जैसे आपको पैन कार्ड दिखाइए तो आपको ऐसे करके पैन कार्ड दिखाना है, आपकी वो फ़ोटो लेगा तो स्ट्रेट बैठ के फ़ोटो ले सकते हैं आप, आपकी के बारे में जो भी जानकारी मांगे वो आपको दे देनी है। और सारी डिटेल्स फिलअप करने के बाद वीडियो KYC हो जाएगा और आपका अकाउंट विदिन 15 डेज़ के अंदर ओपन हो जाएगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपकी इस वीडियो के रिलेटेड क्वेरी है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। फाइनेंस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी हो तो आप मुझे बेझिझक फ़ोन करके या मैसेज के थ्रू पूछ सकते हो। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।